ये व्लॉग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं और अर्पण आज जा रहे हैं बेंगलोर। अर्पण को कुछ काम बेंगलोर में, तो मैंने सोचा आप आए हुए हैं तो घूमना तो बनता ही है। मन तो था पूरा एक व्लॉग बनाने का बेंगलोर पे, ट्रैवल व्लॉग काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन हुआ क्या, कल सुबह से मेरी और अर्पण की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हमें लगा कहीं ट्रिप पे जा पाएंगे भी कि नहीं। और अर्पण का तो काम था, मेरे तो घूमना था, तो चलो कोई बात नहीं। तो जैसे तैसे करके हम दोनों आज एयरपोर्ट तो आ गए, बस अब फ़्लाइट की वेट करते हैं और बेंगलोर पहुंचते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑलमोस्ट 11 साल बाद है इंडिया में। तो मुझे डोमेस्टिकली मैं इंडिया में कभी ट्रैवल किया ही नहीं, हमेशा जब भी जाता हूँ यूएस इंटरनेशनली। तो 11 साल बाद ही मेरी आज पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और ये मास्क का बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो बने रहिए व्लॉग में, मैं आपसे मिलूँगा बेंगलोर में। ये रहे अर्पण महाराज, जो थोड़े बीमार से, मेरे जैसे थोड़े थके हुए। इनका बस चले तो ये एयरपोर्ट पे यहीं सो जाए। तो मुझे ड्यूटी दी गई है कि देखने के लिए प्लेन ना उड़ जाए। तो ये तो सो गए। मैं करता हूँ पिछले व्लॉग की एडिट, क्योंकि मैं ना व्लॉग्स में बहुत पीछे चल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद बेंगलोर में मिलेंगे, बाय बाय। और ये मैं और अर्पण आ गए हैं बेंगलुरु। और उतरते ही हमारा थोड़ा पोपट हो गया, क्योंकि हम कर रहे थे ऊबर बुक और एयरपोर्ट पे इंस्ट्रक्शन थोड़ी क्लियर नहीं थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊबर का पिकअप है कहाँ पे। फाइनली 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद हमें एक ऊबर का बोर्ड दिखा और अब हम जा रहे हैं अपनी ऊबर में, क्योंकि यहाँ से जो हमारा होटल है वो भी 1 घंटा दूर है। तो फटाफट अब बस ऊबर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात बेंगलोर की, यहाँ का मौसम, हवा चल रही है। दिल्ली की गर्मी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही। दोनों की जो कल खा पी की तबीयत ख़राब हुई थी, लगता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फटाफट लेते हैं अपनी ऊबर और चलते हैं होटल। थक गए दोनों। अब अभी रूम में चेक इन कर गए थे और हिम्मत दोनों की नहीं थी बाहर जाने की, क्योंकि एक तो हमें कोई रेस्टोरेंट समझ नहीं आ रहा था आसपास क्या है, ऊपर से हमारी तबीयत को इतनी ग्रेट तो थी नहीं कल। तो हमें लगा थोड़ा होटल में बैठ के थोड़ा आराम करते हैं। सुबह भी हम दोनों 4-4:30 उठ गए थे। कल भी तबीयत अर्पण की तो काफ़ी ख़राब थी, तो हमें डर था इस ट्रिप पे आ पाएंगे भी कि नहीं। तो हमने ना बस अभी होटल में बेसिक सा एक लंच ऑर्डर कर लिया। आपको दिखाता हूँ, हमने आज मंगाई है कर्ड राइस और थोड़ा इडली वड़ा लाइट सा। हमें दिखाता हूँ मैं, तो ये हम दोनों की कर्ड राइस और ये आई थिंक इडली वड़ा है। तो मैं और अर्पण ये सब खाते हैं और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम को हम दोनों बाहर जाएंगे और थोड़ा आपको भी बेंगलोर सिटी घुमाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग। तो बेंगलोर में हो गई है हमारी पहली शाम। अर्पण और मैं रेस्ट करके उठ चुके हैं और मैंने अर्पण को बोला भाई निकल होटल से, क्योंकि कुछ घूमने का मन कर रहा था। खाना तो हम तबीयत ख़राब होने की वजह से क्या ही खा सकते, लेकिन घूमने का बहुत मन था। तो महाराज ने पकड़ा है ऑटो और हम जा रहे हैं शायद इस्कॉन टेम्पल। चलो मिलते हैं आपसे इस्कॉन टेम्पल में। बेंगलोर आए और मेरे फ्रेंड इंदू की रिकमेंडेशन से वॉरियर बेकरी ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं और अर्पण अभी बस आए थे वॉरियर बेकरी इस्कॉन टेम्पल के बाद, और हमने घर के लिए कुछ बिस्किट्स और कुकीज़ की शॉपिंग करी है। और यहाँ की जापानीज़ केक्स और बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हद से ज़्यादा रीज़नेबल थी। अब हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए यहाँ के बहुत फेमस होटल में, और आपको भी दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो मैं और अर्पण आ गए हैं चालुक्य। मेरे दोस्त की बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन थी, उसने ज़बरदस्ती बोला कि चालुक्य जाओ और वहाँ का खाना खाओ। तो देखते हैं खाना कैसा होता है यहाँ का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत अच्छा
खाना खाने का बहुत मन कर रहा था, तो आई विल गिव यू माई रिव्यू आफ्टर आई ईट द फूड। और में हमारी हो गई है अगली गुड मॉर्निंग, और हमारा ना बाहर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि आज अर्पण के लिए कुछ बड़ा काम है यहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया हम ब्रेकफास्ट होटल में ही मंगाएंगे, और ब्रेकफास्ट खा पी के फिर जब चेकआउट करेंगे अर्पण अपने काम से जाएगा और मैं जाऊँगा बैंगलोर सिटी घूमने, और हो सका तो आपको भी घुमाऊँगा। अभी के लिए हम खाते हैं बैंगलोर का बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, जिसको मैं और अर्पण बहुत रिलिश करते हैं। कल लंच में भी साउथ इंडियन खाया, डिनर में भी साउथ इंडियन, मैं आज ब्रेकफास्ट भी साउथ इंडियन करूँगा, और गारंटी है मैं लंच भी साउथ इंडियन करूँगा, बिकॉज हम लोगों को ये सब खाना इतना पसंद है। अर्पण हमने खाने में मंगाया क्या क्या है बता दे लोगों को, ये तो मुंह बोलेगा नहीं। इडली, वड़ा, पूड़ी, रवा इडली, ये सब मंगाया है हमने, तो हम लोग ये सब खाते हैं और आपसे कुछ देर में मिलते हैं। 1947 के पहले जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को रूल किया, तो उनके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ को रूल कर रहे थे वो थे इनके राजा महाराजा, और बेंगलोर सिटी और मैसूर के ऐसे ही एक राजा महाराजा द वडियार फैमिली ने मेरे पीछे बनाया ये बहुत खूबसूरत द बेंगलोर पैलेस। आप लोगों का बेंगलोर पैलेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको चल के दिखाते हैं पैलेस के अंदर का एरिया। आप लोगों को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दिया जाए बेंगलोर पैलेस का, ये पैलेस है वडियार फैमिली का, जो यहाँ पे 4 पुश्तों से रह रहे हैं। और मेरे पीछे अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये है बेंगलोर की वन ऑफ द फर्स्ट लिफ्ट्स जो इंस्टॉल की गई थी इस पैलेस के अंदर। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं वो है यहाँ का कोर्ट यार्ड। जब राजा जी अपना दरबार करते थे तो यहाँ होता था, और वो सामने जो मिरर देख रहे हैं, वो जो सोफ़ा, वो बीच का जो एरिया है वो था जहाँ राजा जी बैठते थे, और उनके आसपास उनके सारे लोग बैठते थे, और सारी बेंगलोर सिटी और मैसूर की सारी जितनी डिसीजन मेकिंग होती थी वो सब यहाँ हुआ करती थी। काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का, और बहुत ही बढ़िया बनाया गया है ये पैलेस। पीछे जो ये आप वेरांडा देख रहे हैं और ये जो सारा आप एरिया देख रहे हैं, ये था रॉयल एरिया जहाँ लोग राजा महाराजा और उनके जो फैमिली थी वो सब रहते थे अपने क्लोज एड्स के साथ। उनके पर्सनल प्राइवेट एरिया था, और काफ़ी सुंदर बनाया गया। ज़ूमिंग ये 1800s में सारा बना गया था। आर्किटेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका। अगर ये वडियार जनरेशन की हम थोड़ी बात करें, हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो ये जनरेशन 1399 से बेंगलोर सिटी और जो पूरा कर्नाटका है उनको रूल कर रही थी।
और आज भी यहाँ पे जो इनकी 4th जनरेशन के जो लोग हैं वो करंटली इस पैलेस में रहते हैं। और ये पैलेस बना था यहाँ के लास्ट 3 वडियार्स, वडियार नंबर 3 और वडियार नंबर 23 और 24 और 25। और जो यहाँ के राजा थे जयचामराजा वडियार, उन्होंने 1971 तक यहाँ पे रूल किया था। मेरा मार्क्स डिपेंडेंट मेरे पीछे कोई आ चुका है। तो 1971 तक उन्होंने बैंगलोर को रूल किया था और इन 3 वडियार राजाओं ने ही ये पैलेस बनवाया था। ये सारा एरिया ऐसा लगता है जैसे उनके ऑफिस स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो, और पीछे एक किसी रूलर का एक ऑफिस भी था, और आई थिंक ये इनका शायद करंट रूलर का प्राइवेट रेजिडेंस है। तो हम यहाँ से अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बैंगलोर पैलेस अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया बैंगलोर पैलेस में। और मैंने एक चीज़ नोट करी, यहाँ का जो इतिहास, जो हिस्ट्री थी और जो यहाँ का सभ्यता, तो कल्चर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली मेरे साथ तो क्या है, मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, मुझे आर्किटेक्चर हिस्ट्री देख के बहुत अच्छा लगता है। उनके बारे में जानना, मिडीवल हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन राजा था, क्या वॉर्स हुई थी, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो इस पैलेस में बहुत मज़ा आया। और मुझे एक बात और नोट करी, हमारी कंट्री की भी इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत रिच है। उसको जो हमारा जो रिच हिस्ट्री और जो हमारा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और ये आप और हम जैसे लोगों पे डिपेंड करता है कि हम अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को कितना ज़िंदा रख सकते हैं। इसी नोट पे बैंगलोर पैलेस को हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय। हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है पॉलिटिक्स। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बैंगलोर आऊँ और यहाँ का बहुत फेमस विधान सौदा, जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा, ना देखूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बैंगलोर पैलेस के बाद अब मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं विधानसभा ऑफ कर्नाटका में। ज़्यादा तो मेरे पास टाइम है नहीं, लेकिन मैंने एक दो चीज़ें जो ज़रूर बैंगलोर विधानसभा की देखी, वो थी जो विधान सौदा का जो मेन एंट्रेंस है, उसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वर्क इज़ गॉड्स वर्क। और मुझे ये पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि इतनी शिद्दत से ये अपने काम को सीरियसली लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आगे ज़्यादा जान नहीं रहा, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे, वहाँ इसके पीछे जो पेड़ है, इनके पीछे डायरेक्टली विधानसभा को फेस करता हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट। तो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स इधर बनते हैं, और चैलेंज करना है तो सड़क पार करो और सामने चले जाओ, जज साहब के सामने अपनी दलील रख दो, इनकी बकवास अगर कुछ है तो उधर काउंटर करवा लो। बड़ा सही है, सड़क पार करो और हाई कोर्ट पहुँच जाओ। मज़ा आ गया देख के। अच्छी थी, वही मैं भी ब्लॉग बना रहा था, तो 2-3 लोग मेरे पास आए चैनल का नेम पूछने के लिए कि उनको सब्सक्राइब करना था। तो थोड़ा ये भी अजीब लगा कि ये सब भी होने लग गया अब मेरे साथ। चलो, ये तो चलता रहेगा, और देखते हैं और आसपास हम क्या देख सकते हैं। एक ना थोड़ी दिक्कत ये हो रही है, अभी अर्पण मेरे साथ है नहीं, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ एक्चुअली, और थोड़ी मुझे थकान ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी बज रहे हैं 3:45 और हमारी रात को 10:30 बजे की वापस दिल्ली की फ़्लाइट है। थोड़ी थकान भी ज़्यादा हो रही है मुझे, तो मैं ज़्यादा तो और घूम नहीं पाऊँगा। जितना खुद देख रहा हूँ उतना आप लोगों को इस ब्लॉग के थ्रू मैं दिखाता हूँ। ये देखो एम चिन्नस्वामी स्टेडियम। मैं और अर्पण पहुंच गए बैंगलोर एयरपोर्ट, और यहाँ आते हो गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमारी फ़्लाइट थी रात को 9 बजे की बैंगलोर से दिल्ली, जो पहले बोला गया डिले होके हो गई है 10:30 की, और जब हम एयरपोर्ट पहुँचे एज्यूमिंग कि हम 10:30 की फ़्लाइट होगी, वो हो चुकी है अब रात को 12:30 बजे का डिपार्चर।
स्पाइस जेट जो एयरलाइन है जिससे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। और इन्होंने बस बैंगलोर दिल्ली ही नहीं, इन्होंने बैंगलोर गोवा की फ़्लाइट भी कैंसिल कर दिया रीस्केड्यूल, क्योंकि डिले सारा जो डिले चल रहा है इनका कुछ ऑपरेशन इशूज़ थे कि जो कह रही है बहुत गंदे तरीके से उन्होंने इसको मैनेज कर रखा है। और बस हम फंसे हुए अब एयरपोर्ट पे। उम्मीद है ये फ़्लाइट 12:30 बजे चलेगी और हम दिल्ली पहुंचेंगे सुबह 3:30 बजे। पता नहीं है, रात बहुत काली होने वाली है। जो होगा साथ में आपको बताते रहेंगे। एक फ़्लाइट के चक्कर में अब एयरलाइन से जब हमने बात करी तो वो अग्री कर चुके हैं हमें फ्री मील वाउचर्स देने के लिए। तो फ्री मील वाउचर क्या, वो पूरा मील ही दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं। तो अब जाके वो डिनर खाते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है, थकान भी हो रही है और नींद भी आ रही है। तो देखते हैं क्या है इनके खाने में। इनका जो खाना दिया गया है वो खाते हैं और आगे की जर्नी के लिए आपको मैं अपडेट करता ही रहूँगा। तो मैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे जब ये वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने देखा जितनी लंबी ये रात है उतनी ही लंबी ये वीडियो हो गई है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। मैं और अर्पण अभी भी बैंगलोर एयरपोर्ट पे अटके पड़े हुए हैं, स्टक एट बैंगलोर। तो इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं और मैं आप लोगों से मिलूँगा बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे यूएस वापस जाने का भी टाइम पास आ गया है। तो उसका भी ट्रैवल ब्लॉग मैं जल्दी ही शेयर करूँगा एक बार जब मैं वो जर्नी करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बनाइएगा। और ये वीडियो और मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने ये भी देखा कि कोविड के थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं तो अभी एक खाली जगह पे हूँ इसलिए मैंने थोड़ा मास्क नीचे कर लिया है, वरना सारा टाइम आपने देखा होगा वीडियो में मेरा मास्क ऊपर ही था। प्लीज़ मास्क हमारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा है उस टाइम के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। मैं आप लोगों से मिलूँगा बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।